हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सारण और अपन डिस्कस कर रहे थे मोल कंसेप्ट की स्टेज फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर ली थी और इसी सीरीज में स्टेज सेकंड डिस्कस करेंगे। काफी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको हर एक स्टेज को सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। ए ट्री इज 5 फीट एंड 9 इंच हाई। कोई पेड़ है जो 5 फीट लॉन्ग है और 9 इंच हाई है। द हाइट ऑफ द ट्री में बी रिटन इन सेंटीमीटर, यानी कि उस हाइट को सेंटीमीटर में आपको पुट करना है विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो, ए ट्री जिसकी हाइट है वो है 5 फीट एंड 9 इंच, तो टोटल इंच में हाइट क्या होगी? एक फीट में कितने इंच होते हैं? एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो 5 इंटू 12 प्लस 9, तो ये 69 इंच हो गए। और एक इंच बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 2.5 सेंटीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 69 इंटू 2.5 फॉर सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 175.26 सेंटीमीटर। अब इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है और इसको एज ए साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा? 1.7526 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 आएगा यहाँ पे, और इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में करोगे तो 1.75 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा? ऐसा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दे रखे? परफॉर्म द कैलकुलेशन 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 3.26 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस 4.00 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस 3.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 प्लस 4.00 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। इनकी पावर सेम करो तभी आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं? 0.0001 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 प्लस 0.326 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 प्लस 4.00 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो जब इसको ऐड करोगे तो आप कॉमन ले लो, क्या? 10 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लो आप इसमें से, तो क्या आएगा? 4.3261 ये आएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा? पॉइंट के बाद में देखो इसमें एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में इसमें 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद में इसमें कोई भी डिजिट नहीं है। तो आपको राउंड ऑफ करना है, तो क्या करोगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है इसको, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, देखो लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। फिर लास्ट डिजिट क्या हो गया? 6, तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो, तो 4.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सिग्निफिकेंट फिगर का है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दे रखे? 29.2 माइनस का 20.2 इंटू 1.79 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.39, ये वैल्यू दे रखी। तो सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 29.2 में से आप 20.2 माइनस करोगे तो 9.2 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9.2 आएगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो उसमें आपको फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने होंगे जितनी जिन संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो। तो देखो मिनिमम क्या है? 2, तो जो आपका आंसर रहेगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 2 आएंगे।
ठीक है, तो थर्ड में ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 एलिमेंट x जिनका एटॉमिक वेट दे रखा है 16 एंड एलिमेंट y का एटॉमिक वेट दे रखा है 14 कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड A, B एंड C। In compound A, B and C, the ratio of mass of Y that combine with fixed mass of X is 1:3:5 respectively. If 32 gram of X combine with 84 gram of Y to form compound B, then in compound C, 16 gram of X will combine with। तो देखो क्या है, 2 एलिमेंट है X और Y, उनसे मिलके 3 कंपाउंड बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, A, B और C। और वो कंपाउंड किससे मिलके बन रहे हैं, X, Y से मिलके बन रहे हैं। इनके अंदर देखो X और Y का रेशियो क्या है, और यहाँ पे जो X का रेशियो है वो 1:3:5 है। तीनों कंपाउंडों में जो X का रेशियो है 1:3:5 है। ठीक है, if 32 ग्राम ऑफ X कंबाइन विथ 84 ग्राम ऑफ Y, यानी कि 32 ग्राम जो X है वो 84 ग्राम Y के साथ कंबाइन होके कंपाउंड B बना रहा है। और C के अंदर जो 16 ग्राम X है, C में 16 ग्राम X है, वो Y के कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इसका रेशियो क्या है 16 रेशियो कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो X का मास है वो फिक्स है, X का मास है वो फिक्स है 1:1:1। Y का क्या है 1:3:5 है। तो देखो इसको देखो, X का तो फिक्स हो गया 1:1:1, तो इस सब में क्या आएगा 16:42, 16 दिस। तो जो Y का रेशियो वो क्या 1:3:5 है। तो इसका 1 पार्ट कितना हो गया 14 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो 42 में 3 से डिवाइड करोगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया तो 42, 5 टाइम्स हो गया तो 70। तो जो आएगा 16:14, 16:42 और 16:70। इसमें देखो X क्या है फिक्स है 1:1:1 और Y का रेशियो क्या है 1:3:5। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछे 16 ग्राम X जो C कंपाउंड है वो 16 ग्राम जो X है वो Y के कितने ग्राम के साथ कंबाइन है। तो कितना ग्राम आ गया 70 ग्राम आ गया। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 56 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। यानी CO का कंबशन करोगे आप, पहला जो ऑप्शन दे रखे वो हाफ O2 से CO2 में कन्वर्ट होगा। तो इसका 56 ग्राम दे रखा है, इसका 32 ग्राम दे रखा है और इसका 44 ग्राम दे रखा है। क्या मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल थोड़ी है, नहीं है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट तो 88 ग्राम है और मास ऑफ प्रोडक्ट 44 ग्राम है। दिस इज नॉट इक्वल टू, सो मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है, जो सिल्वर नाइट्रेट है वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा AgCl प्लस HNO3। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट का आपको मास कितना दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट का मास दे रखा है आपको 1.70 ग्राम और किसका मास 100, HCl का कितना दे रखा है 100 ml, 0.1 m। तो इसके मोल कितने होंगे 0.01 मोल और इसका वेट कितना होगा, तो इसका वेट होगा 36.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.65
ग्राम। ये हो गया HCl का, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट का। AgCl का कितना होगा, ये 1.435 और इसका कितना हो जाएगा 0.36 ग्राम। इनको ऐड कर लो आप, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट, इनको ऐड करोगे दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए ट्राई एटॉमिक गैस ऑक्यूपाइड 2 to 4 ml at 273 Kelvin and 1 atm pressure in NTP पे आपको वॉल्यूम दे रखा है एंड इट्स वेट 1 ग्राम, मास ऑफ इट्स सिंगल एटम विल बी, सिंगल एटम का आपको मास पूछा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए ट्राई एटॉमिक गैस ऑक्यूपाइड 2 to 4 ml at 273 Kelvin and 1 atm and its weight 1 ग्राम, मास ऑफ इट्स सिंगल एटम विल बी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन और प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm और इसका वॉल्यूम कितना है 224 ml और इसका वेट आपको दे रखा है 1 ग्राम। तो इसका मोलिकुलर वेट निकालना है। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम एट एनटीपी, मोल इक्वल टू वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ये ml में दे रखा है तो आप क्या करोगे, इसको लीटर को ml में कन्वर्ट कर दोगे। तो वेट तो कितना दे रखा है 1 अपॉन उसका मोलिकुलर वेट, यह हो गया 224 ml। तो नीचे भी आप क्या कर दो 22400 ml, ml से ml क्या हो गया कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मोलिकुलर वेट जो मिलेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ A3 गैस, ट्राई एटॉमिक गैस है, देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर 3, तो ये कितना आ गया 100 ग्राम पर मोल आ गया। ये यानी एक मोल का वेट कितना है A3 गैस का 100 ग्राम। तो मोलिकुलर वेट ऑफ 3 एटम का है तो एक एटम का कितना होगा 1A एटम का क्या होगा, 3 का क्या है A3 का क्या है 100, तो 1 एटम का क्या होगा 100 अपॉन 3 ग्राम। तो ये मोलिकुलर वेट क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ 1 मोल A एटम इक्वल टू क्या हो गया 100/3 ग्राम। एक मोल का मतलब क्या है Na एटम, इट मीन्स आप बोल सकते हो मोलिकुलर वेट ऑफ Na एटम इज इक्वल टू 100/3। तो मोलिकुलर वेट ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 100 क्या आएगा 18 इंटू 10⁻23। तो ये क्या आएगा 5.5 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन टोटल 6 इंटू 10⁻23 आयन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कार्बोनेट है, द मास ऑफ द सैंपल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हो, तो नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू क्या हो गया आयंस इंटू मोल इंटू Na। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10⁻23 और कैल्शियम कार्बोनेट में कितने आयन होते हैं, नंबर ऑफ आयंस 2 होते हैं, कैल्शियम प्लस 2 प्लस कार्बोनेट आयन का -2, नंबर ऑफ आयंस 2, तो 2 इंटू मोल इंटू Na और Na की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻23। ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो मोल इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। तो वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 इक्वल टू 1/2, तो वेट हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50 ग्राम। तो उसका वेट कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। तो 7 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
एट देखो क्या बोल रहा है, सपोज द केमिस्ट हैड सेलेक्ट 10 की पावर 20 एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए मोल। ठीक है, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ले रहा है, 10 की पावर 20 ले रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी, इन मोलर मास पूछा है उस गैस का, आवगाद्रो वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखो मोल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन उस गैस का मोलिकुलर वेट। तो ऑक्सीजन गैस का कितना 32, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी देर के 10 की पावर 20 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। तो वेट कितना हो जाएगा 32/6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम। तो यह हो जाएगा 5.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम। ये हो जाएगा उस ऑक्सीजन गैस का मोलर मास हो जाएगा 10 की पावर 20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हाइड्रेट सॉल्ट, ये हाइड्रेट सॉल्ट दे रखा है Na2CO3.X undergoes 63% लॉस इन मास ऑन हीटिंग एंड बिकम एनहाइड्रस, द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है। तो देखो हाइड्रेट सॉल्ट क्या दे रखा है Na2CO3.XH2, इसको आप गर्म करते हो तो क्या बनता है Na2CO3, वाटर पूरा क्या हो गया वेपराइज हो गया। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना होगा 106 तो हो गया सोडियम कार्बोनेट का प्लस x इंटू 18, तो इसको मैं लिखता हूं 18x। और जो वेपराइज हुआ है वो वाटर के मोलिक्यूल से वेपराइज हुए तो कितने हो गए 18x अपॉन टोटल इसका मास कितना हो जाएगा 106 प्लस 18x, और इस मास का जो लॉस है वो कितना परसेंट है 63% है। तो 63 अपॉन 100, यहां से आप x की वैल्यू क्या कर लेना फाइंड आउट कर लेना। जब x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से 10 आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 90%। कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्योरिटी है वो क्या है 90% है। व्हेन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेट विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, और इसकी प्योरिटी 90% है, यानी 100%। ये सिंपल है, पूरा का पूरा प्योर नहीं है। इसका जो आपको 10 ग्राम दे रखा है उसकी प्योरिटी क्या है 90% है। तो प्योरिटी होगी 10 ग्राम की 90%, 10 इंटू 90/100, तो कितना हो गया 9 ग्राम हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 9 ग्राम हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपसे पूछा है तो इसके मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 100, तो इसके मोल भी क्या होंगे 9/100, और इसका वॉल्यूम आपको निकालना है 820 पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 9/100 इंटू 22.4 लीटर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से जो वॉल्यूम आएगा वो आप ऑप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ग्लूकोज का कंबस्शन करना C6H12 है और 6 प्लस क्या दे रखा है 6 O2 से 6 CO2 प्लस 6H2, डेल्टा H इज इक्वल टू कितना है माइनस का 680 किलो कैलोरी। इतनी हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है। द वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो देखो इससे आप क्या निकाल लो मोल निकाल लो इसके, है ना। तो मोल कितने आएंगे
170 किलो जूल जब हीट रिलीज होती है तो कितने मोल आएंगे? ठीक है, देखो 680 किलो जूल जब हीट रिलीज हो रही है, उससे कितने का कंबशन किया आपने? 1 मोल का कंबशन किया तभी तो हो रही है ना, तो 1 मोल। 1 किलो जूल हीट का जब आप कंबशन करोगे तो रिलीज क्या आएगी? 1/680 किलो जूल। और 170 का करोगे तो 1/680 इंटू 170, तो 1/4 मोल। तो इसके कितने मोल आ गए? 1/4 मोल आ गए। किससे? 170 किलो जूल हीट जब रिलीज होगी तो कब किससे होगी? 1/4 मोल ग्लूकोज से। तो इसके मोल कितने होंगे? तो 1 मोल से CO2 के कितने मोल बन रहे हैं? 6 मोल। तो 1/4 से कितने बनेंगे? तो मोल ऑफ CO2 6 इंटू 1/4, तो 3/2 मोल बनेंगे। और इसका मास कितना हो जाएगा? तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, 3/2 इंटू 44, तो ये आ जाएगा 66 ग्राम आ जाएगा। इट मीन्स 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़ते हैं इसको। When 1 into 10 की power minus 3 mole of chloride of an element Y was completely hydrolyzed, it was found that the resulting solution required 20 ml of 0.1 m aqueous silver nitrate for complete precipitation of the chloride, and element Y could be, कोई Y एलिमेंट है वो MClX क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का क्या होगा? प्रेसिपिटेट हो गया। तो इट मींस आपको क्या करना? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू मेटल क्लोराइड, इसका एन फैक्टर मोल क्या हो जाएंगे? मेटल क्लोराइड के ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? एन इंटू वी लीटर। तो इसका मोल कितना दे रखा है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू, इसकी नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है? 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है? 20 ml अपॉन 1000। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल आ गया, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो एन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया इसका। इट मीन्स इस वाई पे चार्ज कितना है? प्लस का 2। और ये देखो किस में आ सकते हैं? एल्यूमिनियम दे रखे हैं पहला ऑप्शन, तो एल्यूमिनियम पे क्या आएगा? +3 चार्ज आता है हमेशा। फॉस्फोरस पे -3 और सिलिकॉन पे +4 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सल्फर पे -2। तो इसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर 4 है और इसका एन फैक्टर 2 है। इट मींस कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 oxide of a transition metal contains 70% and 77.4% metal respectively. If the formula of first oxide is M2O3, the possible formula of the sulfate of these metal. ठीक है, तो देखो ये बच्चों अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं स्टेज फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 124।
तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आप रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट एट क्वेश्चन नंबर 124 इन स्टेज फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, ए सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज treated according to Zeldol method. The ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 1 normal H2SO4. The residual acid required 60 ml of 0.5 N solution of NaOH for neutralization. The percentage of nitrogen, नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या हो गया, 1.4 इंटू एन इंटू वी एम एल अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। तो देखो 1.4 इंटू एन वी एम एल कितना हो जाएगा, तो वो वैसे रिजल्टेंट निकालेंगे एन वी एम एल। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम किसका निकालेंगे, उस एसिड का निकालेंगे, H2SO4 माइनस नॉर्मलिटी और वॉल्यूम किसका निकालेंगे, NaOH का। तो ये कितना देर का है, 50 इंटू नॉर्मलिटी तो कितनी देर की, 1 देर की है, तो 1 इंटू 50 माइनस इसकी देर की, आपको नॉर्मलिटी देर की 0.5 इंटू 60, तो 50 माइनस का 30 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। NVML कितना हो गया, 20, तो 1.4 इंटू 20 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा, 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो ये 56% आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 56%। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, NX इज प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शंस। तो M प्लस X2 ये रिएक्शंस आपको दे रखी हैं, तो क्या बनेगा, MX2। सेकंड क्या है, 3MX2 प्लस X2 से क्या बनेगा, M3X8। M3X8 से क्या बनेगा, 4N2CO3 के साथ रिएक्शन करके, ये पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में कम आते हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। M3 और 4, ठीक है बच्चों, ये पैरेलल रिएक्शन है जो अलग अलग स्टेप्स में हो रही है। तो हाउ मच मेटल M इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX, यानी NX का वेट कितना देर का है, 206 ग्राम। तो इसके मोल निकाल लो, तो मोल ऑफ NX इक्वल टू क्या हो जाएगा, 206 अपॉन इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 106। 23 देर का इसका और X का कितना देर का, 80, तो 103 आ गया, तो मोल क्या आ गए इसके, 2 आ गए, यानी कि 2 मोल NX आ गया। अब रिएक्शन आपको इसका वेट पूछा, तो इसके मोल निकालो आप, तो 8 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, 1, तो 1 से कितना बनेगा, 1/8 इंटू 2 से कितना बनेगा, 1/4, तो इसके मोल कितने आ गए, 1/4 मोल आ गए। इट मीन्स इसके भी 1/4 मोल, तो इसके कितने बनेंगे, 3 इंटू 1/4, यानी इसके कितने मोल बनेंगे, 3/4 मोल। तो इसके भी 3/4 मोल, तो इसके भी मोल कितने होंगे, मोल ऑफ मेटल M, ये हो गया 3/4। तो मास ऑफ मेटल M इक्वल टू 3/4 इंटू 56, तो 42 ग्राम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 में, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? "12.5 gram of commercial sodium bicarbonate on heating give 3 gram of CO2. What is the percentage purity in the sample?" commercial sodium bicarbonate यानी NaHCO3। जब इसको गर्म करते हो तो क्या बनता है? Na2 प्लस H2 प्लस CO2। तो 2 मोल ऑफ क्या बन गया? CO2 बन गया। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहां भी क्या होगी? ऑक्सीजन 6 होगी। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, 2 सोडियम हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो सब कुछ बैलेंस है। इन 2 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू क्या हो गया? 2 मोल ऑफ CO2। इट मीन सिंप्लीफाई करोगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। अब देखो इसकी मोल निकाल लो आप। CO2 के मोल कितने होंगे? मोल ऑफ CO2, तो मोल ऑफ CO2 कितना हो गया? 3 ग्राम। तो 3/44। इन जो मोल CO2 के होंगे वो सोडियम बाइकार्बोनेट के बनेंगे। तो मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू क्या हो गया? 3/44। तो इसका मास निकाल लो। मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट तो कितना है? 3/44 इंटू इसका मोलर मास क्या हो गया? सोडियम का 24 और इसका हो जाएगा 12 है इंटू 84 आ जाएगा ना। ये मास ऑफ क्या आ जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पे कुछ मास आएगा, किसमें? ग्राम में। तो परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालोगे? ऑब्टेन्ड मास अपॉन गिवन मास इनटू 100। देखो ये यहां पे जो मास आएगा वो यहां पे पुट करोगे आप, और गिवन मास कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 12.5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो आप परसेंटेज प्यूरिटी निकालोगे तो ये लगभग 91.63 के अराउंड आएगी। ओके, इट मीन 16 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1.84 ग्राम mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate on heating left is residue weight 0.96 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच इन द मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर आपको दे रखा है और उस मिक्सचर का वेट है वो है 1.84 ग्राम, और उस मिक्सचर में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप x मान लो। ये कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस का x मोल हो गया। ये x मोल क्या? x ग्राम हो गया। ये ग्राम और ये भी क्या हो गया? ग्राम हो गया। इन दोनों को हीट करो आप। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका वेट आपको दे रखा है 0.96 ग्राम। इसका वेट कितना होगा? इन दोनों का वेट कितना है? 1.84 ग्राम। इसका वेट आ जाएगा आपके पास, इसको इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा 0.8488 ग्राम। तो मोल ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.88 अपॉन 44 यानी कि 0.02 आ जाएगा। इसके मोल आ गए CO2 के मोल, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल सकते हो। तो इसके मोल कितने आएंगे? मोल ऑफ CO2, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? 2 मोल से इसका 1 मोल का डिकम्पोजिशन होगा तो CO2 के 2 मोल बनेंगे। तो 1/2 इंटू 0.02, तो ये 0.01 मोल हो गए किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसका मास कितना हो गया? मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू 0.01 इंटू 100 यानी 1 ग्राम हो गया। क्या पूछा इसके अंदर? परसेंटेज पूछा इस मिक्सचर में। तो मिक्सचर का वेट 1.84 ग्राम,
कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम, तो परसेंट CaCO3 इक्वल टू क्या होता है 1/1.84 इंटू 100। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 54.34 ग्राम। ये कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज है। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, ये 45.65% है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंट हो जाएगा और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 250 ml of sodium carbonate solution contain 2.65 gram of sodium carbonate. 10 ml of the solution is added to X ml of water to obtain 0.0 m Na2CO3 solution. What is the value of X? तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। पहले तो आप सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन निकालो, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी 2.65 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट दे रखा 106। ये तो इसके मोल आ गए। वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml इंटू 1000। इसका इसमें कितनी बार 4 टाइम्स जाएगा, तो यह आ जाएगा 2.65 इंटू 4 अपॉन 106। ये आ गई इसकी मोलरिटी, यानी कि ये आ गया आपके पास M1 आ गया। तो M1 इक्वल टू कितना हो गया 2.65 इंटू 4 अपॉन 106। और इसका वॉल्यूम कितना है V1 है 10 ml। इसी प्रकार इसमें वाटर ऐड किया, यानी कि ये कोई सॉल्यूशन है M1 जिसकी मोलरिटी V1 जिसका वॉल्यूम है। इसमें आपने वाटर ऐड किया तो इसकी मोलरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम है V2। तो वी नो दैट M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है 2.65 इंटू 4 अपॉन 106 इंटू V1 कितना है 10 ml। M2 कितना दे रखा है 0.001 m इंटू V2। तो जब V2 फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 ml। तो बताओ इसमें कितना वाटर ऐड किया, V1 है 10 ml, V2 है 1000 ml। तो बताओ इसमें वाटर कितना ऐड किया 99990 ml। तो वाटर ऐड कितना हो गया 1000 माइनस का 10 कितना हो गया 990 ml। इतना वाटर क्या करोगे इसमें ऐड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। A mixture of ethane and ethene occupy 40 liter at 1 atm and 400 Kelvin temperature. The mixture react completely with 130 gram of O2 to produce CO2 and H2. Assume ideal gas behavior. Find the mole fraction of ethane and ethene. तो क्वेश्चन नंबर 19, एक तो एथेन है C2H6 प्लस एक एथेन है C2H4, ठीक है। इनके मोल निकाल लो आप, दोनों मिक्सचर के मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ मिक्सचर कितना होगा NPV अपॉन RT। तो प्रेशर कितना देर का है एक, वॉल्यूम कितना देर का है 40, R की वैल्यू 1/12 0.0821 होता है। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/12 आएगी इंटू 400 केल्विन। तो ये कितना आएगा 1.2 मोल आ गया। तो इसको आप x मान लो तो ये कितना हो जाएगा 1.2 माइनस का x हो गया मोल। इसको कंबसन करो तो C2H6 का कंबसन करोगे O2 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा 2CO2 प्लस 3H2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये 7/2 आ गया। अगर इसका x मोल रिक्वायर्ड होगा तो ऑक्सीजन के कितने होंगे 7/2 इंटू x मोल। अब एथीन का कंबसन करो C2H4 प्लस O2 से क्या बनेगा 2CO2 प्लस 2H2। तो यहाँ पे क्या आ गया 3O2 आ गया। तो यहाँ पे इसके मोल कितने आएंगे 1.2 माइनस का x
इसके 1 मोल का कंबशन करोगे तो ऑक्सीजन की कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी? 3 मोल की। तो O2 के मोल कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 1.2 माइनस का x, तो ये हो जाएगा 3.6 माइनस का 3x। ये मोल किसके होंगे? O2 के मोल होंगे। ये भी मोल किसके? O2 के मोल होंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मोल ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो गया? 7/2x प्लस 3.6 माइनस का x 3x इक्वल टू किसके इक्वल आप पुट करोगे? 130 ग्राम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस, 130 ग्राम O2 के, तो ग्राम अपॉन इसका मोलर मास कितना हो गया? 32, तो 32 अपॉन 32 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7/2 3.5x माइनस का प्लस का 3.6 माइनस का 3x इक्वल टू 4.06, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो 0.5x इक्वल टू 4.06 माइनस का 3.6, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4.06 माइनस का 3.6 अपॉन 0.5। यहां से x की वैल्यू आप क्या कर लोगे? फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी तो एथेन की मोल आ जाएंगे, और इसी के साथ किसके? एथेन की मोल आ जाएंगे। पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो x C2H6 इज इक्वल टू टोटल मोल तो क्या हो गया? 1.2 इंटू 100, मोल फ्रैक्शन में 100 की जरूरत नहीं है। ये जो वैल्यू आएगी x की वो यहाँ पे फाइंड आउट कर देना। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगी? एथेन की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ आप किसकी कैलकुलेट कर सकते हो? C2H4 एथेन की, तो 1 माइनस का x C2H6। तो एथेन की आप जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो 1 में से एथेन की माइनस कर देना, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या आएगी? x यहाँ पे आएगा मोल ऑफ एथेन C2H6, तो ये मोल ऊपर पुट कर देना। टोटल मोल है 1.2, और एथेन की अगर मोल आपको निकालने तो 1 माइनस से एथेन की माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 0.05 ग्राम of a commercial sample of KClO3 on decomposition liberate just sufficient oxygen for complete oxidation of 20 ml CO at 27 degrees Celsius and 750 mm pressure. Calculate percentage of KClO3 in a sample. ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20। KClO3 को डिकम्पोज करो आप, तो क्या आएगा? 2 KCl प्लस 3 O2, ठीक है। इसको हीट करोगे तो ये बनेगा। अब क्वेश्चन में है कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी वो CO को ऑक्सीडाइज करने में यूज होगी। CO प्लस 1/2 O2 से CO2, इसको ऑक्सीडाइज करने में क्या आएगी? काम आएगी, ठीक है। तो इसके आप मोल निकालो, किसके? CO के। तो इसके मोल कैसे निकालेंगे? PV/RT। तो प्रेशर कितना दे रखा है? 750 mm ऑफ Hg, तो 760 से डिवाइड करो। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20/1000 अपॉन R की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0.0821 इंटू 300, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 75 इंटू 0.02 अपॉन 76 इंटू, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ये किसके मोल आ जाएंगे? ये CO के मोल आ जाएंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो CO के मोल कितने आएंगे? इसको ऐसे मैं पुट कर रहा हूं 75, ये CO के मोल आ गए। तो O2 के मोल क्या आएंगे? इससे हाफ आएंगे, तो ये NCO है। NO2 क्या हो जाएगा? NO2 हो जाएगा 1/2 इंटू
75 इंटू 0.02 अपॉन 76 इंटू 25, ये O2 के मोल आगे। अब देखो ये मोल किसके आगे, O2 के मोल आगे। O2 के मोल कितने हैं, मोल ऑफ O2 इक्वल टू आ गया आपके पास 1/2 इंटू 75 इंटू 0.02 अपॉन 76 इंटू 25। अब KClO3 के मोल निकालो, तो 3 मोल से KClO3 का कितना मोल, 2 मोल, तो 3 मोल O2 प्रोड्यूस फ्रॉम मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू 2। 1 मोल O2 मोल ऑफ KClO3 क्या हो गया, 2/3। तो कितने मोल ऑक्सीजन के, 1/2, तो 1/2 इंटू 75 इंटू 0.02 अपॉन 76 इंटू 25 से इसके कितने मोल बनेंगे, 2/3 इंटू 1/2 इंटू 75 इंटू 0.02 अपॉन 76 इंटू 25। ये मोल ऑफ किसके आगे, O2 के आगे। तो मोल ऑफ O2 सॉरी मोल ऑफ KClO3 इज, देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा, ये देखो 75 से 75, 3 इंटू 25, 75 से 75 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा 0.02 अपॉन 76, ये मोल हो गए। तो मास ऑफ KClO3 इक्वल टू क्या हो गया, 0.02 अपॉन 76 इंटू 122.5, ये मास आ गया किसमें, ग्राम में आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज प्योरिटी पूछिए, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी, गिवन मास अपॉन ऑब्टेन मास। तो ऑब्टेन मास कितना है, 0.05 इंटू 100, और गिवन मास जो मास आपके पास है ये यहाँ पे पुट कर देना, तो इससे आपके पास किसकी आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी KClO3 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 21, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या, नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इन 3 स्टेप्स प्रोसेस। पहला है, रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्शन दे रखी है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, स्टेप फर्स्ट की रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 से 4NO प्लस 6H2, ये 50%। सेकंड है 2NO प्लस O2 से 2NO2, ये है 60%। और थर्ड है 3NO2 प्लस H2 से 2HNO3 प्लस NO, ये दे रखिए 80%। ठीक है, इसके मोल निकाल लो। इसका वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है इसका 1575 ग्राम, तो मोल आ जाएगा इसका 1575 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 63 ग्राम आ जाएगा। ये मोल आ गए किसके, HNO3 के। अब इसके मोल निकालो आप, तो 2 मोल से इसके कितने मोल बन, 3 मोल, इन 3 मोल से HNO3 के 2 मोल बन रहे, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बनेगा 3/2, और इसका गिवन मोल कितना है 1575 अपॉन 63, ये मोल किसके आगे, इस NO2 के मोल आगे। अब ये देखो 80% क्या है, इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 80%। तो जब आप रिवर्स में जाते हो तो इसको भी आप क्या करो, रिवर्स करो, तो ये आ जाएगा 100/80, ये मोल आगे किसके, NO2 के मोल आगे।
अब देखो यहां से NO2 के मोल आ गए, तो ये भी क्या है, मोल ऑफ NO2। तो ये यहाँ पे मोल कितना है, 3/2 इंटू 1575 अपॉन 63 इंटू 100/80। ये NO2 के मोल आ गए। जितने NO2 के मोल है उतने किसके मोल होंगे, NO के। लेकिन ये परसेंटेज कितना दे रखा है, 60%। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100/60। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगर फॉरवर्ड में जाते तो 60/100 कर लेते, बैकवर्ड में जा रही है तो 100/60। जितने इसके मोल है, यही मोल किसके बनेंगे, इसके बनेंगे। तो मोल ऑफ NO क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 1575 अपॉन 63 इंटू 100/80 इंटू 100/60 इंटू 4 मोल NO, 4 मोल अमोनिया से बनेगा। तो इसके मोल्स क्या रहेंगे, सेम, लेकिन परसेंटेज प्योरिटी कितनी देर की, 50। तो 100/50 ये किसके मोल आ जाएंगे, इस NO के मोल आ जाएंगे। आपको पूछे इसका नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इन 3 स्टेप्स। इसका वॉल्यूम पूछा है, किसका, अमोनिया का वॉल्यूम पूछा है। तो ये आ जाएंगे मोल ऑफ NH3। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1575 अपॉन 63 इंटू 100/80 इंटू 100/60 इंटू 100/50। ये तो मोल आ गए किसके, अमोनिया के। तो इसका वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास अमोनिया का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप को करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले इसके HNO3 के मोल निकालोगे, इससे आप इसके मोल निकालोगे, तो इसके जो मोल आएंगे वही NO2 के मोल आएंगे, और इससे इसके मोल निकालोगे, जो NO के मोल आए वही इस NO के मोल आएंगे, इससे आप अमोनिया के मोल निकाल लो। परसेंटेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया अगर होता, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जानी होती तो इनटू जैसे 80/100 कर देते, लेकिन यहां से आप बैकवर्ड जा रहे हो तो 100/80 हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, अमोनिया गैस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। Question number 22. An element A is converted to its bromide and the bromide precipitated as AgBr. तो A जो BRX है, जो प्रिसिपिटेट किस में हो रहा है, AgBr में। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ABRX इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgBr। इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इसका वेट कितना दे रखा आपको, 1 ग्राम, सॉरी इसका दे रखा आपको 0.072 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, E प्लस ब्रोमीन का कितना होता है 80। ये A का इक्विवेलेंट वेट क्या है, E है, ब्रोमीन का क्या हो गया 80 हो गया। इक्वल टू क्या पुट करोगे आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट। तो AgBr का वेट कितना दे रखा है 1.32 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का 108 प्लस ब्रोमीन का 80, इसका भी n फैक्टर 1 और इसका भी 1, तो ये आ जाएगा 1.32 अपॉन 188। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 0.722 इंटू 188 इक्वल टू 1.32 E प्लस 1.32 इंटू 80। यहां से E फाइंड आउट करो आप, तो E अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 91 के राउंड आएगा। तो इसका एटॉमिक वेट आपको दे रखा है किसका, A का एटॉमिक वेट आएगा, ये जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो तो 22 आएगा, और एटॉमिक वेट कितना है इसका, एटॉमिक वेट है इसका 91.2।
तो एन फैक्टर क्या आएगा इसका, एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट क्या है 91.2 और इसका इक्विवेलेंट वेट 22, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके आ जाएगा 4 के। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन को रीड आउट करते। 3.150 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजोल्व इन वाटर एंड वॉल्यूम मेड अप टू 500 ml ऑन टाइट्रेशन 28 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 35 ml ऑफ 0.08 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, ये क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है, ये दे रखा है COO का होल ट्वाइस 2 डॉट XH2। तो इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करोगे तो M1 इक्वल टू क्या आएगा, 3.150 अपॉन इसका मोलरिटी 90 प्लस 18x, ये तो इसके आगे मोल, और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 500 ml इंटू 1000, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये क्या आ गया 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 6.300 अपॉन 90 प्लस 18x, ये क्या आ गई इसकी मोलरिटी आ गई। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 28 ml, तो इसका 28 ml क्या दे रखा है वॉल्यूम, इसको न्यूट्रलाइज किया किसके साथ NaOH के साथ। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका नॉर्मलिटी आपको कितनी देर की है N2 कर दो इसको, N2 दे रखी है 0.08, वॉल्यूम कितना दे रखा है V2 35 ml। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 6.300 अपॉन 90 प्लस 18x, ये तो आ गई इसकी मोलरिटी। ठीक है, इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना है 28, इसको आप M1V1 कर लो, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो इसकी जो नॉर्मलिटी है वो इसकी क्या हो जाएगी मोलरिटी, क्योंकि इसका एन फैक्टर क्या है 0.08 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, M2 कितना पुट करोगे आप 0.08 इंटू वॉल्यूम कितना है 35। तो जब फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। ये क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 है वो डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है कि आपको मोल दे रखा है, 2 कंपाउंड है जिनके मोल दे रखे हैं, जिनका वेट दे रखा है आपको। तो दोनों कंपाउंडों का मोलिकुलर वेट निकालो और उससे आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 2 कंपाउंड है CX और DY, दूसरा है CY और DX। इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा और इसका मोलिकुलर वेट, इसका एटॉमिक वेट C का कितना दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है 20 और D का कितना दे रखा है 40। तो ये कितना हो जाएगा 20x प्लस का 40y। इसका मोलिकुलर वेट C का कितना देगा 20y प्लस का 40x। इसको आप कैसे पुट करो
40x प्लस 20y। ये इनका क्या आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया। इसके मोल कितने दे रखे हैं, इसके मोल दे रखे हैं जो CX dy है 1 मोलिक्यूल दे रखा है। इसका वेट दे रखा आपके पास, मोल तो आपको फाइंड आउट करने, इसका वेट दे रखा आपके पास 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 ग्राम। ठीक है, इसके मोल फाइंड आउट करने हैं आपको। तो इसका वेट कितना दे रखा है आपको, इसकी मोल तो सॉरी गिवन आपके पास कितना, इसका मोल आपको गिवन है 0.5 और इसका वेट दे रखा है 14 ग्राम। इसका वेट आपने लिख लिया ग्राम के अंदर और मोलिक्यूल्स दे रखा है इसका, तो मोलिक्यूल्स दे रखा है तो मोल निकाल लो। मोल कहेंगे 1/Na। इस क्वेश्चन में इसके मोलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं किसके, CX dy के। कितना मोलिक्यूल दे रखे हैं 1, तो मोल आ गई इसकी 1/Na। ये CX dy ढंग से देख लेना भाई, वेट दे रखा है, ये दूसरा कंपाउंड है CYDX, CYDX जिसका वेट 14 ग्राम दे रखे है और इसका मोल दे रखा है 0.5। तो इसकी बात करता हूं, तो इसका मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट। तो इसका मोल कितना है 1/Na और इसका वेट क्या 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 ग्राम अपॉन इसका मोलिकुलर वेट क्या है 20x प्लस 40y। ये इक्वेशन क्या होगी, 1 होगी। ऐसे आप इसमें कैलकुलेट करो, मोल कितना है इसका 0.5 अपॉन इसका वेट कितना है 40 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 40x प्लस 20y। ऐसे करके आपके पास 2 इक्वेशन आएंगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2। ठीक है, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब स्टेज थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या बोल रहे हैं, 1 atom of X, 2 atom of Y and 3 atom of Z combined together to give a molecule XY2Z3. Now we take 10 gram of X and 2 into 10 की power 23 atom of Y and 0.06 mole of Z in a container to give 5.6 gram of XY2Z3। तो देखो X plus 2Y plus 3Z से क्या बन रहा है XY2Z3। इसका मोल आपको कितना गिवन है 10 ग्राम, मोल है 10 ग्राम दे रखा है। इसका मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 60 ग्राम पर मोल, तो 1/6 मोल आ जाएंगे इसकी। इसकी मोल आप फाइंड आउट कर लो, तो इसके मोलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं 2 into 10 की पावर 23 अपॉन अवोगाद्रो में 6 into 10 की पावर 23। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 1/3। इसके मोल आप फाइंड आउट कर लो, तो इसके मोल कितने हैं, इसके तो क्वेश्चन में गिवन है 0.06 मोल। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको पता है, मोल आपको पता है, तो लिमिटिंग रीजेंट आप पता करोगे। जब पता करोगे तो लिमिटिंग रीजेंट क्या आएगा, ये तो यही वैल्यू आएगी 1/6 अपॉन 1, 1/6। ये क्या आएगी 1/3/2, 1/6 आ जाएगी। और ये क्या आ जाएगी 0.06/3, ये 0.02 आ जाएगी। ये वैल्यू सबसे कम है ना।
तो जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। अब इससे आप इसके मोल निकालो, तो 3 मोल से इसका कितना मोल रहा है, स्टोइकियोमेट्री देखो आप 1 मोल, तो 1 से कितना बनेगा इसका 1/3, तो इसकी गिवन मोल क्या है 0.06 मोल से कितना बनेगा 0.06, तो ये आ जाएगा 0.02 मोल ऑफ किसके XY2Z3 की मोल। ये किसकी मोल आ गए, इस कंपाउंड के मोल आ गए। अब इसका आपको क्वेश्चन में वेट दे रखा है, इसका वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 5.6 ग्राम। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ XY2Z3 इक्वल टू इसका वेट 5.6 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट। इसका मोल कितना आ गया आपके पास 0.02, 5.6 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास। पॉइंट कटाओगे तो कितना आएगा 100, यहाँ पॉइंट कटाओगे तो कितना आएगा 10, तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, ये 28, तो 280 हो जाएगा ना, ये मोलिकुलर वेट हो गया, जिसमें x का एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, x का एटॉमिक वेट दे रखा है 16 ग्राम पर मोल, y का एटॉमिक वेट दे रखा है mx my, y का एटॉमिक वेट दे रखा है 80 ग्राम पर मोल। तो z का क्या होगा ये आपको पता करना है। तो देखो इसका मोलिकुलर वेट ये किसका आया है, ये XY2Z3 का आया है। इसका कैसे निकालते हैं, x का मोलिकुलर वेट 60, y का 2 × 80 प्लस 3 × z इक्वल टू क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, 140 प्लस 60 कितना हो जाएगा 260, 160 प्लस 60, ये 220 हो गए ना, तो 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा 280 माइनस 220, तो ये आ जाएगा 60। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 60/3, तो आएगा 20 ग्राम। तो z का जो एटॉमिक वेट है वो कितना आएगा 20 ग्राम आ गया। और तो आपसे पूछा है वैल्यू, क्या पूछिए वैल्यू, आपसे पूछिए कि मोलर मास ऑफ z अपॉन 10। तो z का जो मोलर मास है वो कितना है 20/10, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 2 आ जाएगी। तो जो z है, z का एटॉमिक मास तो 20, लेकिन इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 25 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के साथ आपकी थर्ड स्टेज कंप्लीट होती है। मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।